कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो। कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख। कहो महादानी होय के मांगियो धन देत हो। कहो महाराजन को दीजत अनंत दान। कहो महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहो बेदरीत कहो तास्यों विपरीत। कहो त्रिगुण अतीत कहो सरगुण समेत हो। सत्कार योग सत्संग योग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये कवित्व श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का काल उस्तत में है। 11वीं छंद है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने परमात्मा के विभिन्न स्वरूपों का विस्तार से चित्रण अकाल उस्तत में किया है। अकाल की उस्तति, उसका यशोगान करते समय महाराज ने परमात्मा के अनेकानेक रूपों में से कुछ एक रूपों का चित्रण किया है। इस कवित्व में परमात्मा जो खेल खिलाते हैं, विचरण करते हैं, उनका जिक्र है। महाराज कहते हैं, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो। कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। परमात्मा कहीं सुचेत रहकर, जागरूक रहकर चेतना को और सुंदर बनाता है। चार अर्थात सुंदर। चेतना को चार कियो। अपनी चेतना, अपनी गुणवत्ता प्रदर्शित करता है। कतहु सुचेत होय के, सुचेत अर्थात जागरूक रहकर चेतना को चार कियो। चेतना जागृत करता है, सुंदर बनाता है। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो। कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कहीं पर फिर वो गहरी निद्रा में अचिंत होकर पड़ा रहता है, किसी की चिंता नहीं करता, बेफिक्र रहता है। कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो। कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख। कहो महादानी होय के मांगियो धन देत हो। कहीं फिर वो भिखारी बनकर भीख मांगने का उपक्रम करते हैं। जैसे 52 अवतार में भिखारी बनकर उसके पास पहुंचे। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख। कहो महादानी होय के मांगियो धन देत हो। और फिर कहीं जो भी मांगते हैं उनको वो दान प्रदान करते हैं। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख। कहो महादानी होय के मांगियो धन देत हो। विभिन्न प्रकार। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख। कहो महादानी होय के मांगियो धन देत हो। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान। कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहीं पर परमात्मा किसी राजे महाराजे को अनंत दान दे देते हैं। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, बेअंत दान दे देते हैं, प्रदान कर देते हैं। कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहीं फिर 2.5-3 पग मांगकर सारा कुछ उससे ले लेते हो। कहो महाराजन को दीजत अनंत दान। कहो महाराजन ते छीन छित लेत हो। अंतिम पंक्ति में कहो वेद रीत, कहो तास्यों विपरीत, कहो त्रिगुण अतीत,
कहूं सरगुण समेत हो। कहीं पर फिर परमात्मा वेद की रीत अर्थात नियमों में आबद्ध रहकर, नियमों से बंधकर सारे क्रियाकलाप करते हैं। कहूं वेद रीत, धर्म की रीतियों के अनुसार, कहूं वेद रीत, कहूं तास्यों विपरीत, कहीं पर उसका उल्लंघन भी करते हैं। जैसे कृष्ण ने सारे नियम तोड़कर कार्य किया, इस प्रकार कहूं वेद रीत, कहूं तास्यों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। त्रिगुण अतीत, राजसी तामसी सात्विकी, इनसे हटकर काम करते हैं, इनसे इनके विरुद्ध काम करते हैं। कहूं वेद रीत, कहूं तास्यों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, त्रिगुण अतीत अर्थात इनसे हटकर, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत, सरगुण अर्थात राजसी तामसी सात्विकी और तुर्यावस्था, इन चारों अवस्थाओं के अंतर्गत काम करते हैं। कहूं वेद रीत, कहूं तास्यों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। कवित एक बार फिर, कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादानी होय के मांगियो धन देत हो। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूं वेद रीत, कहूं तास्यों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। परमात्मा के बारे गुरु रामदास जी महाराज ने भी सो प्रह की वाणी में दर्शाया है। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। परमात्मा के विभिन्न रूप, ये परमात्मा की चोज है, परमात्मा की मौज है, उसकी इच्छा है। इसका प्रदर्शन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 10 सवैयों में किया है, 10 कवित्तों में किया है, कवित्त में किया है, जिसका पहला कवित्त दास ने आप जी के साथ साझा किया है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब जी में आई वाणियों का ही विस्तारण किया है। ये इसका प्रमाण है। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज विडाना है। इसी का विस्तार से चित्रण कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, विस्तार से महाराज ने किया है। बारीकी से देखा जाए तो गुरु ग्रंथ साहब जी में आई वाणी का विस्तार से चित्रण गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपनी वाणियों में किया है। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन प्रवान करो। फतेह गजाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।